राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब नीतिगत और बड़े फैसले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लेंगे। बीती देर शाम राबड़ी आवास पर हुई विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भले ही अघोषित रूप से ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन अंदर खाने में खबर ये भी है कि अब नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। इसको लेकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक संपन्न होने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और पहले से ही वो फैसले लेते रहे हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर से अधिकृत किया गया है। तो कल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव ने की थी, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हुए थे। और इसी दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव को राजद की कमान सौंप दी गई है और जितने भी फैसले हैं अब तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है वही लेंगे। इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अब बैठक संपन्न होने के बाद आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है और पहले से ही वो फैसले लेते रहे हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर से अधिकृत किया गया है। सारे विधायक विधानमंडल के लोगों ने अधिकृत किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं कि समय समय पर कैसे आंदोलन हो आप इसका नेतृत्व कीजिए। हम इन सब मुद्दों पर आपके साथ हैं और सदस्यता अभियान को माने मूर्त रूप देने के लिए और 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और वो आगे का काम भी चल रहा है। जो नेतृत्व का आदेश होगा वो हम लोग करते रहेंगे। वहीं इस फैसले के बाद अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलिए नए नेतृत्व को मौका तो मिला, ये अच्छे संकेत है। अब उनको तेजस्वी यादव जी पर ही भरोसा है तो उन्हीं को उन्होंने जिम्मेदारी दी। लेकिन स्वागत करने वाली बात यह है कि नए नेतृत्व पर अब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और नेतृत्व हस्तांतरण की प्रक्रिया तो कम से कम शुरू हो गई। राष्ट्रीय जनता दल में पिछले 2 वर्षों से अघोषित रूप से तेजस्वी यादव सभी संवैधानिक अधिकार ले रहे थे, लेकिन कल राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायकों की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के सभी फैसले लेने के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत किया है। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सारे फैसले तो पहले से ही ले रहे थे। ये उनका पारिवारिक फैसले में जो अवरोध पैदा हो रहा था, आज उनको यह अधिकार दे दिया गया है। यह पहले से उनको अधिकार मिला हुआ था, कोई नई बात इसमें नहीं है। श्री तेजस्वी यादव जी को अपने परिवार और पार्टी पर पूर्ण रूपेण कब्जा करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने अपने पूरे परिवार पर तो कब्जा कर ही लिया था, अब पूरी पार्टी पर पूरा अधिकार उन्होंने बना लिया है और कब्जा कर लिया है। और इसके लिए अब उनके पार्टी और उनके परिवार को भी बधाई कि अपने पुत्र को उन्होंने पूरी पार्टी का मालिक और जिम्मेदार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर राजद की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है, एक बहुत बड़ा फैसला, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, आरजेडी के विधानमंडल दल की बैठक हुई थी और जितने भी विधायक और विधान पार्षद हैं वो तमाम लोग के साथ साथ जितने भी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो सभी लोग वहां मौजूद थे। और उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लगभग 3 से 4 घंटे तक जो है वो मैराथन बैठक चली और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि पार्टी में जो भी नीतिगत फैसले अब लिए जाएंगे वो पूरी तरीके से यादव के द्वारा लिए जाएंगे। देखिए, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं खुशबू कि भले ही कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रहे हों, लेकिन अब पूरे तरीके से पार्टी पर नियंत्रण जो है वो तेजस्वी यादव का होगा। ये बात कल की बैठक के बाद जो है वो तय हो गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं और वो पार्टी में समय नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के फैसले लिए गए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो आरजेडी आंदोलन नहीं कर पा रही। आप देखी होंगी कि फरवरी में भी जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस समय तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि शराबबंदी में जो खामियां हैं उसको लेकर के वो रोड मार्च करेंगे सरकार के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ कहा रह गया। दूसरी उन्होंने घोषणा की थी कि युवाओं को राज्य सरकार जो है वो
रोजगार नहीं दे रही है, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बातें कही गई थी। इस मुद्दे को लेकर के भी वो आंदोलन करेंगे, लेकिन कोई भी आंदोलन जो है वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहा था। यही वजह है कि कल की जो बैठक हुई उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और यह कहा गया कि अब जो भी पार्टी का अंदरूनी या फिर बाहरी जो भी निर्णय होगा वो सभी निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे। जी खुशबू। राजीव, इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, और खासकर अगर हम बात करें तेज प्रताप की, तो तेज प्रताप इसे लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, तेज प्रताप यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है, कल की मीटिंग के अगर आप विजुअल देख रही होंगी खुशबू, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बताने के लिए काफी है कि तेज प्रताप यादव इस पार्टी के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगी तो तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जो है वो काफी दूरियां बढ़ी हैं, काफी तलखियां बढ़ी हैं। हालांकि इन सबके बीच तेज प्रताप यादव अब अपने पुराने घर को छोड़कर फिर से राबड़ी आवास में, जहां पर कि तेजस्वी यादव रहते हैं अपनी मां के साथ, वहां पर वो सेटल कर गए हैं और पार्टी की अंदरूनी और जो बाहरी जो गतिविधियां उन तमाम पर वो अपनी नजर बारीकी से रखे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव भी यह जरूर चाह रहे होंगे कि पार्टी का कमान जो है बड़े पुत्र होने के नाते लालू प्रसाद यादव उनके हाथ में दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव के भीतर जितनी उत्सुकता या जितनी खुशी देखी जानी चाहिए थी वो नहीं है। रही बात कार्यकर्ताओं और नेताओं की, तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता और नेता है वो अब लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव को अपना नेता आरजेडी में मानते हैं। तो लिहाजा जो भी विधायक जिनकी भी आप अभी बाइट सुन रहे थे, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो, चाहे वो आलोक मेहता हो, उन तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया और कार्यकर्ता भी इस फैसले को लेकर के निश्चित तौर पर उत्साहित हैं। राजीव, यहाँ बात करें दूसरे दलों की, तो दूसरे दल इस फैसले के बाद अब राजद पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमने भाजपा की प्रतिक्रिया सुनाई लोगों को, तो वहां पर वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले सिर्फ घर पर कब्जा किया, अब पार्टी पर कब्जा करेंगे। तेजस्वी यादव, अरविंद सिंह भाजपा के यहाँ प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने यह कहा है कि तेजस्वी यादव पहले जो है वो अपने घर पे, यानी कि अपने परिवार पर पूरी तरीके से वो कब्जा कर चुके थे और लालू प्रसाद यादव जो है वो तेजस्वी यादव की भाषा बोलते थे। और अब कल जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक हुई और उसमें जो फैसला हुआ है उसके बाद से निश्चित तौर पर अब पूरी पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव के आप कह सकते हैं कि हाथों में आ गया है और तेजस्वी यादव जो है पूरी पार्टी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाईजैक कर लिया। हालांकि चूंकि ये जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो निश्चित तौर पर इस तरह का आरोप लगाएंगे, लेकिन चूंकि पार्टी में जितने भी शीर्षस्थ नेता थे, जितने भी बड़े नेता थे, वो तमाम नेता वहां मौजूद थे और तमाम नेता की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ राजीव। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का कमान अब तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया है। बीते दिन विधानमंडल दल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद राजद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है।